Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा and I make videos on education, travel and lifestyle. तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड डिमांडेड वीडियो है. काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे काफ़ी वीडियोस के नीचे काफ़ी बार कमेंट्स किए हैं कि मैम ACCA पे वीडियो बनाओ, ACCA कोर्स के सारे डिटेल्स दो. तो आज का जो वीडियो है उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स देने वाली हूँ मैं ACCA के आपको कि मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर किए हैं. ऑलमोस्ट 14 से 15 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं रिगार्डिंग ACCA कोर्स. तो इसीलिए हैव पेशेंस, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये वीडियो. एंड तक मेरे साथ बने रहिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन, ACCA का फुल फॉर्म क्या है? So ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountants. अगर सिंपल और सरल भाषा में कहूँ तो ACCA यानी एक इंटरनेशनल CA या फिर कह सकते हैं ग्लोबल CA. देखो, जैसे कि मैं एक CA हूँ बट मैं एज अ CA सिर्फ इंडिया में ही काम कर सकती हूँ. बट अगर ACCA किया होता मैंने, यानी जो भी ACCA करता है वो पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस 180 कंट्रीज में एज अ CA काम कर सकता है. तो हुआ ना वो एक इंटरनेशनल CA. फर्क है ना. तो देखो, जो ACCA है वो गवर्न होता है बाय ACCA UK. तो इसीलिए जब कोई ACCA पढ़ता है तो वो इंटरनेशनल लॉज पढ़ता है, और जब कोई CA करता है तो वो गवर्न होता है बाय ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो इसीलिए CA करते हुए हम पढ़ते हैं इंडियन लॉज और ACCA करते हुए हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉज. अगला एकदम ऑब्वियस सा क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि मैम अगर मैं सारे इंटरनेशनल लॉज पढ़ूंगा तो इंडिया में मुझे हायर कौन करेगा? अरे फिकर नॉट. इंडिया में आजकल बड़े ही डिमांड में है हमारे ACCAs. देखो, सबसे पहले तो जो बिग फोर्स है, बिग फोर्स यानी डेलॉयट, KPMG, EY एंड PwC, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा हायर कर रहे हैं आजकल ACCAs को. उसके बाद जो बड़े बड़े अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फर्म्स है वो भी हायर कर रहे हैं हमारे ACCAs को. उसके बाद जो MNCs है यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग हो रही है आजकल ACCAs की. और जैसे जैसे आजकल रिसेंट टाइम्स में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो बहुत बड़े बड़े MNCs इंडिया में आ रहे हैं. तो इसीलिए डे बाय डे बहुत ज़्यादा जो डिमांड है ACCA का वो बढ़ रहा है. ये तो हुई इंडिया की बात. अगर आपको फॉरेन में जाके जॉब करना है फिर तो ACCA एक बेस्ट कोर्स है आपके लिए, क्योंकि आप अक्रॉस 180 कंट्रीज कहीं पे भी जाके एज अ CA जॉब कर सकते हैं. और अगर आपको यहीं पे बैठ के इंडिया में बैठ के देखना है कि फॉरेन में कहाँ पे, कौन सी कंट्री में, कौन सी सिटी में, कौन सी कंपनी में जॉब अवेलेबल है ACCAs के लिए, तो उसके लिए ACCA की एक वेबसाइट है ACCAcareers.com. वहाँ पे जाओगे अगर आप तो आपको यहीं पे बैठे बैठे दिखेगा कि कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और आप यहीं पे बैठे बैठे अप्लाई कर सकोगे. इंडिया के काफ़ी बच्चे जिन्होंने ACCA किया है वो आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, लंदन यहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं. यहीं से उन्होंने अप्लाई किया. अब मैम इतना सब बता दिया है तो जल्द से जल्द ये भी बता दीजिए कि क्या मैं एलिजिबल हूँ ACCA में खुद को रजिस्टर करने के लिए. तो देखो, ACCA इस कोर्स में एक सबसे बड़ा एज एडवांटेज है. वो इसलिए क्योंकि आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो एज सून एज यू क्लियर योर 10th एग्जामिनेशन. जैसे ही आपका 10th हो जाता है आप ACCA में रजिस्टर कर सकते हो. सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, आप एग्जाम्स दे सकते हो, आप ACCA बन सकते हो इमीडिएटली एज सून एज यू क्लियर योर 10th एग्जामिनेशन. इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक लड़के ने रिकॉर्ड सेट किया है यंगेस्ट ACCA बनने का. एट द एज ऑफ 18
18 की उम्र में वो ACCA उसने अपनी ACCA की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, यानी 16 की उम्र में उसका 10th हो गया होगा और उसके बाद विदिन 2 इयर्स उसने अपना ACCA कंप्लीट कर लिया। तो आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर एज सुन एज यू क्लियर योर 10th एग्जामिनेशन। देखो, अगर आप 10th के बेसिस पे ACCA में रजिस्टर करते हो तो आपको 3% के क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। नंबर 1, इंग्लिश में आपको चाहिए 65%। नंबर 2, मैथ्स में भी आपको चाहिए 65%। नंबर 3, ओवरऑल आपको चाहिए 60%। अगर आप 12th के बेसिस पे रजिस्टर करते हो तो आपको अगेन इंग्लिश में चाहिए 65% एंड अकाउंटेंसी में भी चाहिए 65%। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो ACCA में रजिस्टर करने के लिए। अब ये सुनने के बाद आपके मन में आएगा कि ओ नो मैम, मैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठता क्योंकि मेरे तो 65% आए ही नहीं है, उससे कम आए हैं। तो डोंट वरी, अगर ये बात है कि आपके 65% नहीं आए हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही बिलोंग नहीं करते, तो भी आप ACCA में रजिस्टर कर सकते हो थ्रू देयर फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट। So the entire ACCA course consists of 3 level. Level 1 को बोलते हैं नॉलेज लेवल, लेवल 2 को बोलते हैं स्किल्स लेवल एंड लेवल 3 को बोलते हैं प्रोफेशनल लेवल। लेवल 1 में होते हैं 3 एग्जाम्स, लेवल 2 में होते हैं 6 एग्जाम्स एंड लेवल 3 में होते हैं 4 एग्जाम्स। तो ऐसे टोटल आपको देने होते हैं 13 एग्जाम्स सारे कोर्स में। लेवल 1 के जो तीनों पेपर्स हैं, तीनों के तीनों 100% MCQ बेस्ड पेपर्स होंगे। MCQs यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो तीनों ही पेपर्स 100% MCQ बेस्ड होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ये जो MCQ बेस्ड पेपर्स हैं ये आपको सारे कंप्यूटर बेस्ड है, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के देने होते हैं और इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेवल 2 जो है उसमें टोटल 6 पेपर हैं, 6 में से एक पेपर 100% MCQ बेस्ड है, यानी उसमें सिर्फ MCQs आएंगे और बाकी जो 5 पेपर्स हैं वो मिक्स्ड होंगे, यानी कुछ MCQs होंगे, कुछ क्वेश्चंस MCQ टाइप होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे टाइप होंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है वो MCQ टाइप ही होंगे। यानी मान लो पेपर में 70% रेशियो MCQs का होगा तो बचा हुआ 30% सिर्फ ऐसे टाइप होगा। किसी पेपर में 60% रेशियो अगर MCQs का है तो बचा हुआ सिर्फ 40% ऐसे टाइप क्वेश्चंस का होगा। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस यानी वो जो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है जिनका आंसर। और ये सारे पेपर्स भी लेवल 2 के भी सारे पेपर्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, यानी आपको टाइप करके आंसर्स लिखने होते हैं। लेवल 3 जो है उसमें एक्चुअल देखा जाए तो 6 पेपर्स हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी है, वो आपको 2 देने ही हैं और बचे हुए 4 में से 2 आपको खुद सिलेक्ट करने हैं कि उन 4 में से कौन से 2 पेपर्स आपको देने हैं बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। यानी ऐसे मिला के टोटल 4 ही पेपर्स आपको देने हैं लेवल 3 में। जो 100% MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी लेवल 1 के 3 पेपर्स और लेवल 2 का 1 पेपर, ये जो चारों पेपर्स हैं वो आप साल में कभी भी दे सकते हैं। 365 डेज में किसी भी दिन पे वो एग्जाम दे सकते हैं। आपको करना क्या है, जब भी आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए आपको अपने लाइसेंस्ड एजुकेशन प्रोवाइडर को कॉल करना है और उनके साथ अपना स्लॉट बुक करना है और अपने चुने हुए स्लॉट टाइमिंग पे जाके एग्जाम सेंटर में बैठना है। 2 घंटे का पेपर होगा, सारे MCQ क्वेश्चंस होंगे विथ नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। वहां पे जाके पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये जो 4 पेपर्स है वो साल में आप कभी भी दे सकते हो। और जो बचे हुए एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होते हैं इन एवरी क्वार्टर इन द मंथ ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो
अब वो आपके ऊपर है कि आप हर क्वार्टर में एक एग्जाम देना चाहते हो एट ए टाइम, या 2 देना चाहते हो, या 3 देना चाहते हो, या सारे देना चाहते हो, वो आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन बचे हुए जो पेपर्स है वो क्वार्टरली होंगे। और जो पहले 4 जो मैंने बताए, जो 100% MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो होंगे साल में 365 डेज, आप कभी भी दे सकते हो। अगर आपको पिछले 10 साल के हर अटेम्प्ट के हर पेपर का पासिंग रेट देखना है, पासिंग परसेंटेज देखना है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं एक एवरेज पासिंग परसेंटेज आपको बताऊं, तो लेवल 1 का एवरेज पासिंग परसेंटेज हर अटेम्प्ट में होता है अराउंड 70 to 85%, विच इज ह्यूज। देन लेवल 2 का पासिंग परसेंटेज, एवरेज पासिंग परसेंटेज होता है अराउंड 50 to 65%, एंड लेवल 3 का होता है अराउंड 35 to 45%। अब ये पासिंग परसेंटेज क्या होता है, यानी अगर लेवल 1 देने के लिए 100 बच्चे बैठ रहे हैं, तो उसमें से अराउंड 70 to 85% बच्चे लेवल 1 क्लियर कर जाते हैं। यानी 70 से 80-85 बच्चे लेवल 1 क्लियर कर जाते हैं। तो पासिंग परसेंटेज 1 का काफी हाई है, 2 का थोड़ा उससे कम है, और 3 का भी अच्छा खासा है, अराउंड 40-45%। अगर आप 10th या 12th के बेसिस पे ACCA कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे 13 पेपर्स देने होंगे, आपको एक भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपने BCom किया है, तो आपको अराउंड 4 पेपर्स का एग्जम्पशन मिलेगा। 4 पेपर्स का एग्जम्पशन मिलेगा, यानी 13 में से 4 पेपर्स आपको देने नहीं पड़ेंगे, आपको बचे हुए 9 पेपर्स देने होंगे। अगर आपने BBA किया है, तो आपको अराउंड 3 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आपने CA किया है, तो आपको अराउंड 9 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आपने CA इंटरमीडिएट किया है क्लियर, यानी CA का IPCC आप क्लियर कर चुके हो, तो भी आपको अराउंड 5 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आपने CA में इंडिया किया है विदाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, तो आपको अराउंड 7 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आपने CA में इंडिया किया है विद एन एग्जम्पशन, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आपको 9 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर इसके अलावा आपने कोई कोर्स किया है जो मैंने ऊपर कवर नहीं किए, उसमें वैसा कोई कोर्स आपने किया है, और अगर आपको जानना है कि क्या आपका कोर्स ACCA में एग्जम्पशंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जिसका नाम है ACCA एग्जम्पशन कैलकुलेटर। उस लिंक पे क्लिक करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दी है, उस पे क्लिक करना है। फिर आपको एक ऐसा, वो लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है और अपने कंट्री का नाम डालना है। मेक श्योर कि यहाँ पे आप अपने कोर्स का पूरा नाम डालें, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने यूनिवर्सिटी का पूरा नाम डालें, ऐसे उसका कोई शॉर्ट फॉर्म ना डाले। मान लो आपने CS किया है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम में आप डालेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद कंट्री में आप डालेंगे इंडिया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको वो पूछ सकते हैं कि आपका ईयर क्या था, कि आपने किस साल में CS कंप्लीट किया है, या वो जो भी कोर्स था वो कंप्लीट किया है, आपने अपना ईयर एंटर किया। उसके बाद अगर आता है कि आपका कोर्स एलिजिबल नहीं है किसी एग्जाम्पशन के लिए, फिर भी उन्होंने नीचे एक ईमेल एड्रेस दे के रखा है, आई गेस कुछ स्टूडेंट्स help@acca.com, कुछ ऐसा उन्होंने एक ईमेल दे के रखा है। उस पर आप उनको लिख सकते हो, अपने सारे जो डिग्री के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उस पर आप मेल कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि क्या आपका कोर्स एलिजिबल है आपको ACCA में एग्जम्पशंस दिलाने के लिए। वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि इस कोर्स के बेसिस पे आपको कितने पेपर से एग्जम्पशन मिल सकता है, या फिर इस कोर्स के ऊपर आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। तो आप इस एग्जम्पशन कैलकुलेटर का यूज जरूर।
फीस की बात चल रही है तो लेट मी शेयर विथ यू गाइज अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप दैट आई रिसेंटली डिस्कवर्ड। इस ऐप का नाम है एड्यूफंड। तो देखो होता क्या है कि बचपन से ही बच्चों की काफी ड्रीम्स होती हैं अपने करियर को लेके कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा वो बनूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जब एक्चुअली उन ड्रीम्स को फुलफिल करने का टाइम आता है तब फंड्स मैनेज ना हो पाने की वजह से उन्हें अपने ड्रीम्स गिव अप करने होते हैं और तब पेरेंट्स भी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है एड्यूफंड ऐप। पेरेंट्स को करना क्या है, सिंपली एड्यूफंड ऐप डाउनलोड करना है और उसमें उस कॉलेज या उस डिग्री या उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है जो उनका बच्चा जहाँ पे अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, फिर चाहे वो कॉलेज इंडिया का हो या अब्रॉड का हो। तो एड्यूफंड उस डिग्री के लिए लगने वाला पूरा एक्सपेंडिचर जो है उसका एक एस्टिमेट बताता है और फ्यूचर में उतना एक्सपेंडिचर करने के लिए आज से ही कितना हिस्सा, अपने इनकम का कितना हिस्सा पेरेंट्स को सेव करना होगा पर मंथ, इस बात का कैलकुलेशन करके देता है एड्यूफंड ऐप। सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी देता है। उसी ऐप में पेरेंट्स हर मंथ एक अपने इनकम का एक माइन्यूट सा हिस्सा सेव कर सकते हैं फॉर द एजुकेशनल गोल्स ऑफ देयर चाइल्ड। तो सिंपली ये क्या करता है, कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देता है पेरेंट्स को, कंप्लीटली प्योरली बेस्ड अपॉन द एजुकेशनल गोल्स ऑफ देयर चाइल्ड। इतना ही नहीं, अगर बच्चे अगर श्योर नहीं है कि उन्हें अपने करियर में क्या करना है आगे, तो पेरेंट्स इस ऐप के थ्रू एक्सपर्ट एजुकेशनल काउंसलर्स के साथ भी बात कर सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, अभी के अभी जाइए और एड्यूफंड ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर, फीस पर। तो ACCA की जो फीस है वो डिवाइडेड है बेसिकली इन पार्ट्स में। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन फीस जो कि वन टाइम फीस होती है। दूसरा पार्ट है एग्जाम फीस। अब एग्जाम फीस पर एग्जाम देनी पड़ती है, हर एग्जाम के लिए एग्जाम फीस देनी होगी विच इज यूजुअली 10,000 रुपीज पर एग्जाम। फिर है सब्सक्रिप्शन फीस जो कि एनुअली रिन्यू करने के लिए देनी होगी, आप स्टूडेंट हो तब भी और आप ACCA के मेंबर बन जाओ तब भी। उसके बाद आती है स्टडी मटेरियल की फीस, स्टडी मटेरियल परचेस करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। और उसके बाद लास्ट में आते हैं अदर्स जिसमें उनकी ट्रेनिंग फीस हो सकती है और बाकी कुछ एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। तो ऐसे ओवरऑल जो फीस है वो अराउंड 3.5 लाख टू 5 लाख के दरमियान लग जाती है ACCA कोर्स करने के लिए। लेकिन ये किनको लगेगी, जिनको सारे 13 एग्जाम्स देने हैं। अगर आपको एग्जाम्शंस मिलते हैं तो हैज टू बी ये फीस कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया एग्जाम फीस जो है वो पर एग्जाम होती है। हर एग्जाम का 10,000, हर पेपर का 10,000 देना होता है। तो अगर आपके नंबर ऑफ पेपर्स कम होंगे, अपने आप एग्जाम फीस कम होगी और अपने आप ओवरऑल फीस भी कम हो जाएगी। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो पूरा ACCA कोर्स कंप्लीट करने में लगेंगे आपको अराउंड 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स। अगर आप सारे 13 एग्जाम्स एक ही टाइम पे एट ए टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो अगर आपको कुछ एग्जाम्शंस है तो अपने आप ये जो ड्यूरेशन है ये कम हो जाएगा। यानी जैसे अगर आपने CA किया है तो आपको अगर 9 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलता है तो अपने आप ये ड्यूरेशन 1.5 से 2 साल पे आ जाएगा। तो ड्यूरेशन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एग्जाम्शंस दैट यू आर अवेलिंग। अब हम बात करते हैं अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। क्या ACCA बनने के लिए PER की जरूरत है? PER यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो यस, आप जब 13 एग्जाम्स क्लियर करते हो ACCA के तो आप बनते हो अफिलिएट ACCA। पर आपको जब ACCA का मेंबर बनना है तो उसके लिए आपके पास चाहिए 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस आप या तो कोर्स जब कर रहे हो तभी ही अक्वायर कर सकते हो या फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद अक्वायर कर सकते हो। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि एज एडवांटेज मिल जाएगा आपको। सपोज आपने 12th के बाद इमीडिएटली ACCA परस्यू किया है तो आप 2 साल में 2.5 साल में ACCA बन जाओ, उसके बाद आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जाओ। अब ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये CA की जो आर्टिकलशिप है उससे डिफरेंट है। CA की जो आर्टिकलशिप होती है
वो उसमें हमको मिलता है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड क्यों मिलता है? क्योंकि हम तब सीख रहे होते हैं किसी सीए के अंडर, तो जस्ट एज अ टोकन वो हमें स्टाइपेंड देते हैं पर मंथ। लेकिन ACCA का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो एज अ जॉब कंसिडर किया जाता है, वहां पे आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, ना कि स्टाइपेंड। तो इसीलिए आप पहले अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लो और एज अ जॉब करने ही चले जाओ, और उसी जॉब को वो लोग 3 साल के बाद आपको उसी जॉब के बेसिस पे आपको मेंबरशिप दे देंगे, ACCA का आप मेंबर बन जाओगे। अगर आपने सीए किया है तो हैज टू बी आपके आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है किसी सीए के अंडर, तो उस आर्टिकलशिप को भी वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज PER यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। यानी अगर आपके आर्टिकलशिप हो चुकी है तो आपको अलग से ACCA के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप अकाउंटेंसी टीच कर रहे हो, आप अकाउंटिंग के टीचर हो, 2 साल के लिए वो भी एक्सपीरियंस काउंट होता है एज PER। तो ACCA अगर आपको मेंबर बनना है तो PER की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसका बेसिक रीजन यही है कि ACCA इंस्टीट्यूट जो है वो चाहता है कि उनके जो मेंबर्स है, उनके यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड ACCAs है वो सिर्फ एकेडमिकली अच्छे ना हो बट प्रैक्टिकली भी उनके पास नॉलेज हो। इसीलिए वो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट कब देते हैं? जब आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यानी PER 3 साल का कंप्लीट किया है तब। अब आते हैं हमारे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो आपके दिमाग में शुरुआत से ही चल रहा होगा जब से आपने ये वीडियो चालू किया है। आपको ये जानना है कि ठीक है ACCA कर तो लेंगे लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी उसके बाद। तो देखो, सैलरी का जो ये पॉइंट है ये हमेशा मैं बताते समय आपको बताती हूँ कि ये काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। उसके जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, उसके जो एनालिटिकल स्किल्स है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इन सब पे डिपेंड करती है सैलरी। तो इसीलिए अगर आप किसी वीडियो में देखते हो कि आपको हैज टू बी इतनी सैलरी मिल ही जाएगी फॉर श्योर, तो वो कभी नहीं होता है। आपके बहुत सारा बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो इसीलिए अगर आप एक फ्रेशर है तो यू कैन एक्सपेक्ट अप टू इन बिटवीन 5 to 6.5 lakhs, और ये डिफर करेगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जैसे जैसे ऑफकोर्स आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका स्किल्स बढ़ेंगे, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगे, तो ये सैलरी भी बढ़ेगी। बट अगेन ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है ये काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए। अगर इसके बाद भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर पॉसिबल होगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो इन विच आई विल आंसर ऑल योर कमेंट्स रिगार्डिंग ACCA कोर्स। Until we meet again, take care.